नमस्ते बच्चों, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत विषय नवीन पाठ्य पुस्तक दीपकम और इस पुस्तक से 9 अध्यायों की चर्चा हम पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं, जिसमें प्रत्येक अध्याय का हिंदी अनुवाद और उसका अभ्यास कार्य पूर्ण रूप से हमने किया था। तो यदि आप उसमें से किसी अध्याय को दोबारा देखना चाहते हैं या उसमें से किसी अध्याय का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं दशम अध्याय। दशम आपका अध्याय है त्वम आपणम गच्छ। त्वम आपणम गच्छ। अब बच्चों फिर से वही बात दोहराऊंगी, आप अपनी पेंसिल और अपनी पाठ्य पुस्तक साथ में लेके बैठेंगे और शब्दों के अर्थ आप साथ साथ लिखते जाएंगे, जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाए, दोहरान आपका ठीक से हो पाए। त्वम मैंने तुम, आपणम, आपणम एक चीज यहां ध्यान दे बच्चों, अक्सर आपणम का अर्थ बाजार कह दिया जाता है, बाजार बता दिया जाता है, जबकि आपणम का सटीक अर्थ बाजार नहीं है, ये ध्यान रखना। आपणम का एक अर्थ है दुकान और एक अर्थ इसका यदि और मैं बात करूं तो वो है मंडी। क्या है? मंडी। जैसे मंडी किसको कहते हैं? मान लो बाजार के अंदर सब्जी की या एक जगह कोई मंडी लगी होती है तो हम कहते हैं ना मंडी जा रहे हैं। मंडी मतलब एक स्पेसिफिक बाजार में एक जगह है जहां पे सिर्फ उसी तरह का सामान मिलता है, सब्जी ही मिलती है, तो वो सब्जी मंडी। लेकिन आप एक मंडी को पूरा बाजार नहीं कह सकते, एक बाजार में बहुत सारी मंडियां हो सकती हैं, ठीक है, एक बाजार में बहुत सारी दुकानें हो सकती हैं। तो आपणम का अर्थ या तो दुकान होगा या मंडी आप ले सकते हो, लेकिन बाजार नहीं लेना है, ठीक। तो तुम आपणम गच्छ, तुम दुकान, गच्छ मैंने जाओ, तुम दुकान जाओ या तुम मंडी जाओ, मंडी भी कह सकते हो यहां, ठीक। अंबा, अंबा कहते हैं माता को, अंबा अर्थात माता। माता कहती है राकेश, राकेश उसके पुत्र का नाम होगा, चूंकि ये अंबा यानी माता है तो जाहिर सी बात है वो अपने पुत्र को ही बुला रही होगी। तो राकेश को कहती है राकेश कुत्र असि, कुत्र मैंने कहां, कहां, असि मैंने हो, अत्र यहां, आगच्छ मैंने आओ, आगच्छ अर्थात आओ, राकेश कहां हो, यहां आओ। अब एक चीज देखिए, गच्छ का अर्थ जाओ और गच्छ में आ उपसर्ग लग गया, आ उपसर्ग लगते ही यह उसके विलोम अर्थ को देने लगा। यहां गच्छ का अर्थ था जाओ तो आगच्छ का अर्थ हो गया आओ, ठीक है। राकेश कहते हैं आम अंब, आम मैंने हाँ, आम का अर्थ हाँ, अंब अर्थात माता, हाँ माँ, कथय किम कार्यम करवानी, कथयम कहिए, कथयम मैंने कहिए, किम मैंने क्या, ये बहुत बार पहले कर चुके हैं। कार्यम मैंने कार्य, करवानी मैंने करूं, हाँ कहिए क्या कार्य करूं। अंबा, फिर माता कहती है अद्य तव तातः कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति। अद्य, अद्य मैंने आज, अद्य अर्थात आज, तव मैंने तुम्हारे, तात मैंने पिता, आज तुम्हारे पिता, कार्यालयात्, कार्यालय से, यहाँ पे विभक्ति लगी है, कार्यालयात् पंचमी विभक्ति, तो कार्यालय से, विलंबेन विलंब से, आगमिष्यति आएंगे, विलंब से आएंगे, आज तुम्हारे पिता कार्यालय से विलंब से आएंगे। त्वम आपणम गच्छ, तुम दुकान जाओ। वस्तुनि आनय, वस्तुनि यानी वस्तुएं, वस्तुएं, और आने मैंने लाओ, आने अर्थात लाओ। तुम दुकान जाओ, वस्तुएं लाओ। वस्तुनाम नामावली अपि अत्र अस्ति, वस्तुनाम वस्तुओं की, नामावली कहते हैं सूची को, नामावली अर्थात सूची, वस्तुओं की सूची, अपि मैंने भी, अत्र मैंने यहां, अस्ति मैंने है, वस्तुओं की सूची भी यहां है। जैसे होता है ना घर में मम्मी लिस्ट बना लेती है सामान की कि बाजार से क्या क्या लेके आना है, तो कुछ सामान किसी दुकान से लाना होता है, कुछ सामान किसी दुकान से लाना होता है, तो शायद ऐसा हो सकता है जो सूची उसने बनाई वो एक ही तरह के सामान की होगी जो कि एक ही दुकान पर मिल जाएगी, है ना। तो वो कह रही है कि वस्तुओं की जो सूची है वह भी यहाँ है। अब राकेश कहता है अस्तु ठीक है, अस्तु मैंने ठीक है, स्यूतम ददातु, स्यूतम मैंने होता है थैला,
स्यूतम अर्थात थैला, थैला ददातु मैंने दो, थैला दो, वस्तु नाम वस्तुओं की, नामावलिम सूची, अहम स्वीकरोमि मैं लेता हूं, वस्तुओं की सूची भी मैं स्वीकार करता हूं या लेता हूं। स्वीकुरु, फिर अम्बा कह रही है स्वीकुरु ले लो, यानी लो, या ये भी कह सकते हैं लो या ले लो। धनम अपि नए, धन भी, नए मैंने लो। अब एक चीज देखिए बच्चों, यहां पे एक शब्द आया था आन्य, आन्य का अर्थ लाओ, और नए यहां से आ उपसर्ग हट गया तो लो, एक लाना और ले जाना, तो दोनों ऑपोजिट अर्थ हो गए ना, जैसे गच्छ और आगच्छ था, यहाँ पे नए और आने आपके आया है, तो दोनों विपरीत अर्थ को दे रहे हैं। आने का मतलब था लाओ कि बाजार से लेकर आओ, और नए का अर्थ लो ले जाओ, है ना। फिर राकेश कहता है अम्ब इतोपि एकम वस्तु स्वीकरवानी, अम्ब यानी माता, इतोपि इनके अलावा, अपि मैंने भी, इनके अलावा भी, एकम मैंने एक, वस्तु मैंने वस्तु, स्वीकरवानी ले लूं, इनके अलावा भी एक वस्तु ले लूं। तो अम्बा कहती है चौकले हम इच्छती खलु वत्स, अब माँ तो बच्चे की रग रग से वाकिफ होती है, वो जानती है कि वो क्या चाहता है, वो उससे पूछ नहीं रही है कि क्या चाहिए, वो उससे क्या कहती है सुनिए। चौकले हम चॉकलेट, इच्छती इच्छा करते हो, खलु मैंने वास्तव में, खलु का अर्थ होता है वास्तव में, वत्स मैंने पुत्र, जानातु जान लो, जानातु जान लो। पहले सारे शब्दार्थ देख लेते हैं इस पंक्ति के। अधिकम मैंने अधिक, चौकले हम चौकले खादनम चॉकलेट खाना, स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, हानिकरम हानिकारक, भवती मैंने होता है। अब वो क्या कह रही है, वो कह रही है वास्तव में चॉकलेट की इच्छा करते हो, यानी वास्तव में चॉकलेट खाना चाहते हो, वत्स पुत्र, जान लो अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो राकेश कहता है केवलम अद्य एव स्वीकरोमि, केवल अद्य मैंने अभी किया था हमने ऊपर, आज, एव मैंने ही, केवल आज ही, स्वीकरोमि लूंगा, केवल आज ही स्वीकार करूंगा, केवल आज ही लूंगा। तो अम्मा कहती है अस्तु ठीक है, अस्तु का भी हमने ऊपर किया, यहाँ पे ठीक है। मार्गे यानानम गति पश्यतु, मार्गे यानी मार्ग में, यानानम यानी यानों की, यान यानी जो ट्रैफिक साधन है, ट्रैफिक के लिए जो व्हीकल्स जो सड़क पे चल रहे हैं, उन यानों की, गति मैंने गति, पश्यतु मैंने देखो, यानी जब तुम मार्ग में जाओगे तो पहले यान की गति देखो, अनंतरम सावधानम पारम गच्छतु, अनंतरम यानी उसके बाद, अनंतरम अर्थात उसके बाद, सावधानम सावधानी से, पारम मैंने पार यानी सड़क के उस पार, गच्छतु मैंने जाओ। तो अम्बा क्या कह रही है कि ठीक है मार्ग में यान की गति देखो, उसके बाद सावधानी से पार जाओ, यानी सड़क के दूसरी तरफ जाओ। फिर राकेश कहता है आम ठीक है, यहाँ आम मैंने हाँ, अहम गच्छामि मैं जाता हूं, अहम मैंने मैं, और गच्छामि मैंने जाता हूं, मैं जाता हूं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए बाजार जा रहा है, एक चीज यहां पे आपको समझा देते हैं, ये है विपणिम गच्छति, राकेश विपणिम गच्छति। राकेश विपणिम का अर्थ होता है बाजार। अभी हमने इस अध्याय के जो नाम में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया कि आपणम का अर्थ एग्जैक्ट बाजार नहीं होता, आपणम का अर्थ होता है या तो दुकान या मंडी कह सकते हो, तो एग्जैक्ट बाजार किसको कहेंगे, तो विपणिम, विपणिम होता है बाजार, ठीक है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। राकेश बाजार गच्छति मैंने जाता है, राकेश बाजार जाता है, तो ये बाजार जा रहा है, सड़क को इसने पार कर लिया है। अब देखिए आगे क्या है, राकेश महोदय कृपया एताम नामावलिम पश्यतु वस्तुनि च ददातु। तो राकेश अब शायद वो दुकान पे पहुंच गया, तो वो कह रहा है महोदय, हे महोदय, कृपया एताम, इस, कृपया एताम नामावलिम, इस सूची को, पश्यतु मैंने देखो, वस्तुनि मैंने वस्तुएं, च मैंने और, ददातु मैंने दो, इस सूची को देखो और वस्तुएं दो। अब है आपणिकः,
आपणिकः होता है दुकानदार, यानी जो सेल्समैन उस शॉप का है उसको बोलते हैं दुकानदार हिंदी में, और आपणिकः संस्कृत में। अब आप देखो, अगर आपणम का अर्थ बाजार होता तो आपणिकः का अर्थ क्या निकालते? बाजारदार। नहीं हो सकता ना, क्योंकि बाजार में बहुत सारी दुकानें होती हैं और प्रत्येक दुकान का एक अलग अलग दुकानदार होता है, तो आपणिकः दुकानदार है। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि आपणम का अर्थ क्या होगा? दुकान। चलिए, पश्यामी देखता हूं, क्योंकि अब दुकानदार भी कहता है ना कि ठीक है सूची दो, पहले देखूं तो सही उसमें क्या है, तो वो पढ़ता है, देखता है। मुद्गह, मुद्गह अर्थात मूंग, इसको बोलते हैं मूंग। अर्ध किलोमितः, आधा किलो, अर्ध मैंने आधा, किलो मैंने किलो, आधा किलो। गुड़ह, गुड़, ठीक है, 1 किलो, ये 1 किलो। सर्षपः, सर्षपः कहते हैं सरसों को, किसको कहते हैं? सरसों, यानी मस्टर्ड। तो सरसों 5 किलोमीटर अर्थात 1 पाव, 1 पाव, ये ध्यान रखेंगे आप, 5 किलो अर्थात पाव किलो। तो शर्करा, चीनी, चीनी भी कितनी कही? 1 किलो। द्विदलम अर्थात दाल, द्विदलम अर्थात दाल, ये भी 1 किलो। तो अब दुकानदार क्या कह रहा है? ये सब देखने के बाद, पढ़ने के बाद वो कह रहा है सर्वम सिद्धम अस्ति, सब ठीक है, सर्वम सभी कुछ, सिद्धम मैंने यहाँ पे मौजूद है या ठीक है। स्यूतम ददातु, स्यूतम मैंने थैला, स्यूतम अर्थात थैला, पहले भी किया था हमने। ददातु 2, तत्र स्थाप्यामि, वहां स्थापित कर देता हूं या रख देता हूं, उसमें डाल देता हूं। तो थैला 2, उसमें वहां, तत्र मैंने वहां डाल देता हूं या वहां स्थापित कर देता हूं। तो राकेशः कहता है अस्तु, ठीक है। कति रूप्यकाणि यच्छानि, कति मैंने कितने, कति मैंने कितने, रुपए, रूप्यकाणि रुपए, यच्छानि दूं, कितने रुपए दूं, यच्छानि दूं। आपणिकः, फिर दुकानदार कह रहा है चत्वारि शतानि षष्टिम च रूप्यकाणि ददातु। चत्वारि मैंने 4, चत्वारि का अर्थ 4, शतानी मैंने 100, षष्टि मैंने 60, क्या हुआ? 460, च मैंने और, रूप्यकाणि ददातु रुपए 2, 400 और 60, ये इस तरह से बोला जाता है संस्कृत में, 400 और 60, यानी 400 पर 60 रुपए 2। राकेश कहते हैं महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्ति किम, नीलवर्ण यानी नीले, वर्णा कहते हैं रंग को, पहले भी एक चैप्टर में शायद हमने किया था। तो महोदय को कहते हैं महोदय नीले रंग की लेखनी, मैंने पेन या लेखनी, नीले रंग का पेन, अस्ति मैंने है, किम मैंने क्या, क्या नीले रंग का पेन है? तो आपणिकः कहता है आम, हाँ, अस्ति मैंने है, हाँ है। तो राकेश फिर कहते हैं एकम चॉकलेहम एकाम लेखनीम च ददातु, एक चॉकलेट, एक लेखनी, च मैंने और, ददातु मैंने 2, एक चॉकलेट और एक लेखनी 2। तस्य मूल्यम अपि योज्यतु, तस्य यानी उसका, उसका, मूल्यम मैंने मूल्य, अपि मैंने भी, योज्यतु मैंने जोड़ दो, उसका मूल्य भी जोड़ दो। यानी पहले जो 460 बताए थे वो तो पहले वाले सामान के थे, जो पहले का सामान उसने ले लिया था, तो अब वो उसके बाद में उसने बोला ना कि ये 2 सामान और डालो, तो वो कह रहा है उसका मूल्य भी जोड़ दो। तो आपणिकः कहता है अस्तु, ठीक है। लेखन्याः 20 रूप्यकाणि चॉकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि। लेखन्या लेखनी के, 20 मैंने 20, 20 अर्थात 20, रूप्यकाणि मैंने रुपए, चॉकलेहस्य चॉकलेट के, 10 मैंने 10, रूप्यकाणि मैंने रुपए, च मैंने और, योजयामि मैंने जोड़ता हूं। बच्चों एक चीज शायद आपको अजीब लग रही होगी कि ये च जो और शब्द है ये बाद में क्यों लिखा जा रहा है, यानी इन 2 के बीच में लगाना है कि लेखनी के 20 रुपए और चॉकलेट के 10 रुपए। तो संस्कृत का एक नियम ये है कि जिन भी शब्दों के बीच में और लगाना होता है तो सारे शब्द लिख लेने के बाद अंत में च लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको महसूस न करें। मैं ज्यादा नियम आपको बीच में इसलिए नहीं बताती हूँ कि अभी आप उस लेवल के नहीं हैं कि आपको संस्कृत व्याकरण की जो गहन नॉलेज है, गहन उसका अध्ययन है वो करवाया जाए। तो अभी के लिए सिंपल, लेकिन फिर भी एक जो सिंपल सा है सिद्धांत
तो वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये आपके दिमाग में आ सकता है कि और बीच में क्यों नहीं लगा, है ना। तो ठीक है, चलिए अस्तु, ठीक है, लेखनी के 20 रुपए और चॉकलेट के 10 रुपए योजयामि जोड़ता हूं। आहत्य नवत्याधिकानि चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददातु। अब 460 तो पहले हो गए थे ना, तो आहत्य यानी मिलाकर, आहत्य मिलाकर, किसको मिलाकर, पहले वाले और अब वाले मिलाकर, नवत्याधिकानि, नवत्य कहते हैं 90, 90 अधिक, अधिकानि अधिक, चत्वारि शतानि 400 से, मैंने आपको बताया ना कि संस्कृत में इस तरह बोला जाता है 400 पर 60, है ना, कि 60 रुपए अधिक 400 से, तो इस तरह से बोला गया कि 90 अधिक 400 से रूप्यकाणि दे दो, यानी 490 रुपए दे दो। तो राकेश कहता है, राकेश आम हाँ 5 शतानि रूप्यकाणि संति, 500, पंच मैंने 5, शतानी मैंने 100, 500 रुपए संति मैंने है, मेरे पास कितने हैं, 500 रुपए हैं, स्वीकरो तू, ले लो, यानी स्वीकार कर लो, अवशिष्टम च ददातु, अवशिष्टम यानी बचे हुए, अवशिष्टम का मतलब बचे हुए, जो शेष रह गए, है ना, आपको शेष भी तो लाने होंगे, तो अवशिष्टम अर्थात बचे हुए, च मैंने और, ददातु मैंने दे दो, तो ये आ गया ना, च फिर से दोनों के बाद में लगे, लेकिन इसका अर्थ बीच में हम लेंगे, जैसे ले लो और बचे हुए दे दो, ऐसे, ठीक है। फिर आपने कहा, कहता है दुकानदार, सर्वम स्यूते स्थापितम अस्ति, सब कुछ थैले में स्थापित कर दिया है, यानी रख दिया है, डाल दिया है। 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु, 10 रुपए जो बचे हुए हैं, अवशिष्टानि बचे हुए, अभी हमने ऊपर किया, स्वीकरोतु ले लो, 10 रुपए भी ले लो। राकेशः, राकेश कहता है, अस्तु ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद यानी उसका ग्रेटिट्यूड कर रहा है, हम कहते हैं ना थैंक यू, तो उस तरीके से। तो आपने कहा, कहता है पुनरपि आगच्छतु, पुनः भी आइएगा, है ना, पुनः भी आना, पुनः भी आइएगा, क्योंकि हम किसी दुकानदार के यहाँ कुछ सामान लेके आते हैं और बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, तो वो भी अच्छे से आगे से बोलते हैं कि ठीक है फिर दोबारा आइएगा, तो उसी तरीके से यहाँ दुकानदार ने कहा है फिर दोबारा आइएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका हिंदी अनुवाद पाठ का हो गया, और इसके अभ्यास कार्य हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।